Hello students, my name is Mehak. I'm your science teacher. Today I'm going to teach you the subject microbiology. ठीक है, तो ये बी फार्मेसी का सब्जेक्ट है. ठीक है, सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में माइक्रोबायोलॉजी आप पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है. ठीक है, हम माइक्रोबायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल्स, देन द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है. ठीक है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायोलॉजी मीन्स स्टडी. तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम स्मॉल, माइक्रो नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम माइक्रो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे. ठीक है, सो आप इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं. माइक्रोबायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये ब्रांच होती है एक साइंस की. ठीक है, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी से डील करती है. ठीक है, वे हम कैसे उसको स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द लिविंग बींग्स. ठीक है, वो भी हमारी तरह एक लिविंग बींग्स होते हैं. ठीक है, दैट इंक्लूड द बैक्टीरिया. कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं. ठीक है, बैक्टीरिया हो गए, फंजाई जिसे हम उर्ली कहते हैं, प्रोटोजोआ और वायरसेस. ठीक है, इन सब की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इन माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो नेक्स्ट इज द एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक. ठीक है, इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, ये आपको 2 मार्क्स में, और आप कह सकते हैं जीपैट, इफ़ यू वांट टू गिव द जीपैट एग्जाम, तो इसमें आपको ये आ सकते हैं कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन थे. सो आपने ऑप्शन टिक लगानी है, आपको एग्जाम्स में भी आ सकता है. एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है, आपने अपने नाम से याद रखना है. ठीक है, प्रो का मतलब क्या होता है, फॉल्स. कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस. ठीक है, जिसमें प्रो मीन्स फॉल्स, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, मीन्स इट कंटेन द फॉल्स न्यूक्लियस. ओके, यू जहाँ पर वर्ड आएगा यू मीन्स ट्रू, और कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, मीन्स इसमें क्या होता है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है. ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, तो मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी. ये डिफरेंस आपको 2 मार्क्स और मे बी इन 5 मार्क्स में भी आ सकता है. ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं. ठीक है, इनका साइज बहुत ही स्मॉल होता है. ये यूनिसेलुलर होते हैं. यूनि मीन्स कि इसमें सिर्फ 1 सेल प्रेजेंट होता है, और इनका साइज क्या होता है, अराउंड 2 माइक्रोमीटर. ये 2 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है. ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं उसका ऑपोजिट. अगर प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉल है तो यूकैरियोटिक सेल लार्ज होंगे. ठीक है, अगर प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेल मीन्स उसमें एक सेल है तो ये मल्टी सेलुलर होंगे, मीन्स इसके कितने सारे सेल्स होंगे. ठीक है, अगर प्रोकैरियोटिक का साइज 2 माइक्रोमीटर है तो यूकैरियोटिक सेल का साइज क्या होगा, 2 to 100 माइक्रोमीटर होगा. ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो कि इससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, वो इसमें एब्सेंट होती है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स. तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, प्रेजेंट होगी. ठीक है, थर्ड पॉइंट इज सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन. इसमें क्या होता है कि जो सेल वॉल होती है, ठीक है, वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है. ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, इट लैक्स पेप्टाइडोग्लाइकन. ठीक है, इसमें जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं बनी होती है. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज इट कंटेन्स 70S राइबोसोम्स. इसमें क्या होता है, इसमें 70S मीन्स 50 + 30. आपने राइबोसोम का स्ट्रक्चर इन आप +1 में स्टडी किया होगा आपने. ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज. तो इसमें क्या होता है कि 70 मीन्स की 50 सब यूनिट और 30 सब यूनिट मिलके 70S राइबोसोम्स बनाते हैं. और यूकैरियोटिक में इट कंटेन्स 80S राइबोसोम्स, मीन्स कि इसमें क्या होता है, 60 + 40 सब यूनिट मिलके 80S राइबोसोम्स बनाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस इज द प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं. ठीक है, लाइक
माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, वो क्या होती है प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं वो सारी ही प्रेजेंट होती है इसमें, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, न्यो मियोसिस और माइटोसिस विल अकर, ठीक है। मैं आपको मियोसिस और माइटोसिस का मतलब अपनी पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर आपने देखना है तो आप मेरी पहली वीडियोस समझना है तो आप मेरी पहली वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, जो मियोसिस और माइटोसिस होती है वो होती है बिकॉज इट कंटेन द ट्रू न्यूक्लियस, ओके। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, साइट ऑफ रेस्पिरेशन, वो प्रोकैरियोटिक सेल कहाँ से रेस्पिरेशन लेते हैं, इन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। वो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू रिस्पायर करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन करते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स क्या कहते हैं, उनकी साइट ऑफ रेस्पिरेशन कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कह सकते हैं एनर्जी सेल, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। नेक्स्ट इज द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स में 5 मार्क्स की आ सकती है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। सबसे पहले बैक्टीरिया में आपको बता दूं, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक्स टाइप के सेल होते हैं। प्रो मीन्स फॉल्स, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस में क्या होता है, फॉल्स न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स इट कंटेन ओनली वन सेल, ओके। नेक्स्ट मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल, जो भी प्रोकैरियोटिक सेल के फीचर्स है वही सारे बैक्टीरिया के फीचर्स है, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक क्लास से मतलब कि सेल से, प्रोकैरियोटिक सेल से बिलोंग करता है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, वो पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल बनी होती है। एंड दे प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल। और ये क्या, रिजिडिटी मीन्स क्या होती है, स्ट्रेंथ, और रिजिडिटी आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग, मीन्स कैसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है सेल को, ठीक है। रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक सेल से दो डॉटर इंडिविजुअल्स बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द साइज, शेप, स्ट्रक्चर एंड सेल अरेंजमेंट, ठीक है। जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उनका साइज क्या होता है, बैक्टीरिया डिफरेंट टर्म्स ऑफ द सेल साइज और शेप। बैक्टीरिया की शेप क्या होती है, ओवल, राउंड और सिलेंड्रिकल शेप का हो सकता है, ठीक है। ये बेसिकली ये 3 शेप होती है, बैक्टीरिया इन शेप में पाया जाता है, ठीक है। तो दे क्लासिफाइड एज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। हम बैक्टीरिया को 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो आउटर लेयर होती है बैक्टीरिया की, ठीक है, आउटर लेयर बैक्टीरिया की होती है वो 2 कंपोनेंट से बनी होती है, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, सेल वॉल। सेकेंड कंपोनेंट क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द केमिकली द सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ, मैंने बताया था कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इसके सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है, ठीक है, विच इज कंपोज्ड ऑफ द 2 कंपोनेंट्स, ठीक है। आपने याद रखना है ये एज अ जीपैट, अगर आप देखें तो अगर आपने जीपैट देना है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो पेप्टाइडोग्लाइकन होती है वो फर्दर 2 कंपोनेंट्स की बनी होती है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोजा अमाइन, ठीक है, या आपको इसकी आ सकती है डिफाइन नाग, NAG नाग। इसकी क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोजा अमीन, ठीक है। सेकेंड इज द एन एसिटाइल म्यूरिक एसिड, दैट इज NAG, ठीक है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन इन 2 कंपोनेंट्स की बनी होती है। सो दीज 2, सो ये दोनों ही कंपोनेंट एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और एन एसिटाइल म्यूरिक एसिड, ये इस एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। पहली टाइप है स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया। जो स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम कॉकस कहते हैं, ठीक है, कॉल्ड एज कॉकस, ठीक है। तो ये बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, वेरी स्मॉल इन साइज विद डायमीटर रेंज 0.5 to 1.0 माइक्रोमीटर। तो इनका साइज कितना होता है, 0.5 to 1.0 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये फर्दर आगे कितने टाइप्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पहले बैक्टीरिया डिवाइड है, बैक्टीरिया में
फर्स्ट शेप क्या आती है, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया, ठीक है। स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया के फर्दर आगे टाइप्स है, ठीक है। फर्स्ट इज द माइक्रोकॉकस। माइक्रो मीन्स स्मॉल, या माइक्रो मीन्स स्मॉल भी होता है, माइक्रो मीन्स वन। कॉकस मीन्स, कॉकस हम स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया, जहाँ पर कॉकस वर्ड आएगा आपने समझ लेना, कॉकस मीन्स की जो बैक्टीरिया है वो स्फेरिकल शेप का होगा, मीन्स की वो राउंड शेप का होगा, ठीक है। तो ये क्या होती है, सिंगल कॉकस इज कॉल्ड द माइक्रोकॉकस, मीन्स की जो सेल मतलब कि सिंगल फॉर्म में, एक फॉर्म में जो सेल होते हैं उसे हम माइक्रोकॉकस कहते हैं, ठीक है। ये स्फेरिकल शेप, ऑब्वियसली पता है ये स्फेरिकल शेप में होते हैं और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसकी, पैरासाइट्स और सेप्रोफाइट्स। पैरासाइट्स मीन्स की जो दूसरे की बॉडी पर रहकर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। सेप्रोफाइट्स इज द डिप्लोकोकाई। डिप्लो मीन्स की टू, कोकाई मीन्स दैट रिलेटेड टू स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया, ओके। डिप्लोकोकाई रिमेन्स इन पेयर्स, मतलब कि जब हम सेल की डिवीजन करनी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, जब सेल अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है तब भी डिवीजन के बाद भी ये पेयर्स में रहते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं डायग्राम की, तो डिप्लोकोकाई मीन्स की पेयर्स में प्रेजेंट है, डिप्लो मीन्स की टू सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगी, निजेरिया गोनोराई, ठीक है। निजेरिया गोनोराई इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है, ये इस केस में होता है, निजेरिया गोनोराई। नेक्स्ट थर्ड टाइप इज द स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टो मीन्स की कह सकते हैं, स्ट्रेप्टो मीन्स फोर, ठीक है। आप देख सकते हैं कोकाई विच रिमेन्स इन चेन आफ्टर द सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन के बाद भी जो सेल्स चेन फॉर्म में रहते हैं, आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, जो सेल चेन फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, उन्हें हम स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स अरेंज देमसेल्व्स इन फॉर्म ऑफ चेन्स, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन के बाद खुद को चेन फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, उसे हम स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं, ठीक है। ये किन किन बैक्टीरिया में होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, ये इन बैक्टीरिया में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ टाइप इज द स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई में क्या होता है, कोकाई विच डिवाइड रैंडमली, मीन्स कि वो कोकाई जो रैंडमली मीन्स वो सडनली अपने आप को डिवाइड कर दें एंड फॉर्म एन इरेगुलर ग्रेप लाइक क्लस्टर ऑफ सेल्स, मीन्स कि रैंडमली अपने आप को डिवाइड करके, इरेगुलर मीन्स कि जिसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, ग्रेप मीन्स कि ग्रेप्स, क्लस्टर मीन्स कि वो अपने आप का ग्रेप का गुच्छा बना लेते हैं, ठीक है। आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, ऐसे रैंडमली अपने आप को डिवाइड करके इरेगुलर ग्रेप लाइक क्लस्टर ऑफ सेल्स बना देते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, स्टेफाइलोकोकस एरियस, ठीक है, ये इस बैक्टीरिया में होते हैं। नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ बैक्टीरिया इस, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया, ठीक है। सेकेंड शेप इज द सिलेंड्रिकल और रॉड शेप बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें इस जैसे कि मैं स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया को हम कॉकस कहते थे, इसे हम बैसिलस कहेंगे। सिलेंड्रिकल और रॉड शेप बैक्टीरिया कॉल्ड द बैसिलस। इसकी साइज रेंज क्या होती है, 0.5 to 20 माइक्रोमीटर, ठीक है। सो जो बैसिलाई होते हैं आर प्रेजेंट इन हायर नंबर्स एज कम्पेयर टू द कोकाई, वो बहुत ही हायर नंबर में प्रेजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू कोकाई, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, लाइक साल्मोनेला टाइफाइड, जो कि टाइफाइड कॉज करते हैं, जैसे पॉजिटिव एजेंट ऑफ द टाइफाइड, ये क्या होता है, सिलेंडर शेप का होता है। और बैसिलस एंथ्रेसियस, वो क्या होते हैं, वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट आर द टाइप्स ऑफ सिलेंड्रिकल रॉड शेप बैक्टीरिया। फर्स्ट टाइप इज द बैसिलस। बैसिलस मीन्स सिंगल रॉड शेप बैक्टीरिया, मीन्स कि जो कि एक ही सेल हो और जिसकी रॉड शेप हो, ठीक है। आप डायग्राम पे देख सकते हैं, बैसिलस इज सिंगल, एक ही सेल है और रॉड शेप का है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ डिप्लो बैसिलाई। डिप्लो मीन्स की टू, बैसिलाई विच अकर इन पेयर्स, वो बैसिलाई जो कि पेयर्स में होते हैं, ठीक है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, उसे हम डिप्लो बैसिलाई कहते हैं। नेक्स्ट इज द स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टो मीन्स की 3 और 4, ठीक है। बैसिलाई विच अकर्स इन चेन्स, ठीक है। जैसे कि हमने पहले स्फेरिकल शेप में किया था कि आप कह सकते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकाई भी ऐसे था जो कि चेन फॉर्म में रहता है, सेल डिवीजन के बाद भी वो चेन फॉर्म में रहता है, ठीक है। उसे हम स्ट्रेप्टोबैसिलस कहते हैं, आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल है बैसिलस एंथ्राइकियस। बैसिलस एंथ्राइकियस बैक्टीरिया में ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द
spiral shaped bacteria. This is a third type of the bacteria. First is a spherical shape, second is a rod or cylindrical shape, third is a spiral shaped bacteria. ठीक है, इसमें क्या होता है, हैव वन और मोर ट्विस्ट इन देयर स्ट्रक्चर. इसमें क्या होता है, ट्विस्टेड होता है. सपोज कीजिए मैंने एक सेल लिया या कुछ भी, मैंने एक चीज़ ली, मैंने इसे ट्विस्ट कर दिया, ठीक है ना, तो ये ट्विस्ट होते हैं स्ट्रक्चर में, इनका स्ट्रक्चर ट्विस्टेड होता है, ठीक है. एंड नेवर स्ट्रेट, ये कभी भी स्ट्रेट फॉर्म में नहीं होते, ये हमेशा ही ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द स्पाइरल शेप बैक्टीरिया. फर्स्ट इज अ विब्रियो. विब्रियो में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो कर्व्ड शेप में होते हैं, कर्व्ड होते हैं और रॉड शेप्ड के होते हैं, ठीक है. हु स्ट्रक्चर रिसेंबल्स अ कॉमा शेप. लाइक आप इस विब्रियो डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है, ये कर्व्ड शेप भी, कर्व्ड भी, और ये रॉड्स की तरह है, ठीक है. अब देखें तो बहुत ही हार्ड होता है, जिसका स्ट्रक्चर कॉमा से रिप्रेजेंट कर, आप उल्टा देखेंगे तो लाइक कॉमा जैसे हम डालते हैं वैसे. इसके एग्जाम्पल के विब्रियो कॉलेरा, ठीक है, आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं. नेक्स्ट टाइप इज अ स्पाइरुला. स्पाइरुला में क्या होता है, ये क्या होते हैं कि दीज आर द लॉन्गर रिजिड रॉड्स. ये क्या होते हैं, लंबे होते हैं. आप डायग्राम के थ्रू लंबे होते हैं. रिजिड मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, ठीक है. रॉड्स मजबूत होती है, रॉड्स की शेप के होते हैं, विद सेवरल कर्व्स, जिसके बीच में कितने सारे कर्व्स होते हैं, ठीक है. विब्रियो में तो सिर्फ एक ही कर्व है, और इसमें स्पाइरुला में कितने ही सारे कर्व्स होते हैं, ठीक है. ये हेलिकल शेप्ड के होते हैं, हेलिकल शेप्ड विद रिजिड सेल वॉल. हेलिकल लाइक डीएनए, वो हेलिकल शेप के होते हैं, ठीक है. और रिजिड मीन्स के बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल वॉल होती है, ठीक है. दे हैव फ्लैजेला ऑन देयर सेल मेम्ब्रेन. फ्लैजेला मीन्स कि आप कह सकते हैं कि लाइक ब्रशेस में जो लगे नहीं होते, वो कह सकते हैं लाइक दे आर फ्लैजेला ऑन देयर सेल मेम्ब्रेन विच हेल्प्स इन देयर मूवमेंट, जो कि उसके मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है. आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं. दिस इज अ डायग्राम ऑफ स्पाइरुलम, लाइक स्पाइरुला. ओके, नेक्स्ट आर द, सो मैंने आपको सिर्फ बेसिक 3 टाइप से बताई हैं बैक्टीरिया का. बैक्टीरिया कितने ही सारे एंड नंबर ऑफ शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट, लाइक आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं. मैंने आपको कॉकस एक्सप्लेन किया है, रॉड शेप बैक्टीरिया, ओवल शेप, कर्व शेप बैक्टीरिया मैं आपको बता चुकी हूँ. आप देख सकते हैं. फर्स्ट इज कॉकस, सेकंड इज रॉड शेप, स्पाइरुलम भी मैं आपको बता चुकी हूँ, बर्ड शेप बैक्टीरिया, हाईफाई शेप बैक्टीरिया, ओके, फ्लैजेला शेप बैक्टीरिया. आप देख सकते हैं दिस आर द फ्लैजेला, फिलामेंटस बैक्टीरिया, कैप्सूल शेप, कर्व लाइक विब्रियो, oval, ठीक है. So these are, there are many types of bacteria, means there are many shapes of bacteria. Okay, so students, this is all about the introduction of microbiology, difference between prokaryote or eukaryote, or morphological classification of bacteria and its टाइप्स, ठीक है. तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि इसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं. थैंक यू.